Hi guys, this is Mansi Ludhwani. I hope you all are doing well. Today's video is all about the fashion mistakes which we tend to do in our day-to-day life and how are we going to correct it. We are going to see what are the solutions for the same and see, fashion is something जो बहुत इफेक्ट करता है हमारा अपीयरेंस कैसा दिख रहा है, लाइक हम लोगों के सामने अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं. तो फैशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एंड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ऑल ऑफ आवर लाइफ्स एंड इवन द टाइनीस्ट डिटेल भी बहुत मैटर करता है, चाहे वो फुटवेयर हो, चाहे वो एक्सेसरीज हो, इवन द कलर्स, the proportion, everything matters and everything plays a very important role. So yeah, let's not waste a single second and let's begin with the video. So let's talk about mistake number 1 which every one of us tend to make. मैंने भी अपने टाइम पे बहुत ये मिस्टेक की है. So this is what I call balancing mistake. So yeah, as you can see over here, मैंने एक टाइट फिटेड क्रॉप टॉप पहना हुआ है विद अ टाइट फिटेड क्रॉप पैंट. सो जैसा आप देख सकते हो कि ये आउटफिट मेरे फेवर में वर्क नहीं कर रहा है. इट्स नॉट लुकिंग फ्लैटरिंग एट ऑल ऑन मी. इट्स लुकिंग वेरी डल एंड फ्लैट एंड आप लोग सबने अभी तक ये कॉन्सेप्ट सुना होगा कि हम जब भी अपने आप को स्टाइल कर रहे हैं तो वी शुड डिवाइड आवर बॉडी इनटू 1/3 एंड 2/3. लाइक 1/3 शुड बी आवर अपर पार्ट एंड 2/3 शुड बी आवर बॉटम पार्ट एंड वाइस वर्सा ऑल्सो. बट इवन इस केस में जब मैं वो चीज़ को इम्प्लीमेंट की हूँ देन स्टिल वाई इट इज़ नॉट वर्किंग इन माई फेवर बिकॉज दिस स्टाइल इज टू आउटडेटेड. बहुत ज़्यादा आउटडेटेड स्टाइल है एंड एज आई वुड लाइक यू टू नो दैट फैशन कीप्स ऑन इवॉल्विंग डे बाय डे. तो चीज़ें इवॉल्व होती हैं, हम न्यू चीज़ें सीखते हैं. एज ए ह्यूमन ऑल्सो वी इवॉल्व इन आर डे टू डे लाइफ. सेम वे फैशन भी इवॉल्व हो रहा है, तो उस तरीके से चीज़ें अपडेट हो रही है. तो व्हाट कैन वी डू इन दिस केस? Let's have a look onto it. Can you see how beautiful it is looking right now? मैंने कुछ भी नहीं किया है. मैंने जो क्रॉप्ड टॉप था अपना उसको बस एक शर्ट से रिप्लेस किया है. बट हाँ, प्रोवाइडेड कि वो शर्ट शुड नॉट बी टू लॉन्ग. जैसे आप देख सकते हो एक स्पेसिफिक लेंथ होना चाहिए. अगर बहुत ज़्यादा ओवरसाइज रखोगे देन अगेन यू विल नॉट लुक फ्लैटरिंग एंड ऑब्वियसली द रिजल्ट आर नॉट गोइंग टू बी द सेम. सो या, this is what I have done. It's looking much better now. अगर मैं सेम क्रॉप टॉप के साथ जाना चाहती हूँ तो बस और कुछ नहीं करना है. ये क्रॉप्ड पैंट को हटा के एक वाइड लेग पैंट ले लो. Obviously it will work and you will look flattering and you yourself will feel good about yourself. So yeah, let's move on to another mistake. So yeah, this is mistake number 2 and as you can see एक oversized loose shirt with very loose pant and it's not looking flattering at all. No proportion, no put togetherness. एकदम cohesive नहीं लग रहा है outfit. अब मुझे ये एक चीज़ भी समझानी है कि जब भी आप अपने शर्ट्स को पहनते हो, अब ये इस केस में तो ये एक ओवरसाइज शर्ट है. अगर आप मेरे पिछले मिस्टेक पे अगर ध्यान दो तो मैंने उस टाइम एक शर्ट पहनी थी जिसकी स्पेसिफिक लेंथ थी एंड ऑल्सो द शर्ट कंसिस्टेड ऑफ अ कट ओवर हेयर. तो वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. जब हम ऐसे स्ट्रेट फिट शर्ट्स पहनते हैं ना, तब इस केस में क्या होता है कि हम अपने शर्ट्स को टक करके ही पहन सकते हैं. अगर हम सोच रहे हैं अगर हम ऐसे ही पहन रहे हैं लाइक ऐसे लूज फिट, इट विल नॉट लुक गुड क्योंकि अगेन ये आपको एक फ्लैट लुक देगा एंड इट विल नॉट वर्क इन योर फेवर. ऑल्सो आवर हैंड्स एंड आवर नेक आर लेंथ गिवर्स. हम अगर अपने स्लीव्स को फोल्ड करते हैं एंड अगर हम अपने नेक को विजिबल रखते हैं तो वो हमें एक्स्ट्रा हाइट प्रोवाइड करता है. सो कैसे हम रेक्टिफाई कर सकते हैं इस मिस्टेक को? लेट्स हैव अ लुक ऑनटू इट. कैन यू सी द डिफरेंस? इट्स लुकिंग मच बेटर नाउ. मैंने कुछ भी नहीं किया है. मैंने अपने शर्ट को एक टॉप से रिप्लेस किया है. ये एक यूजुअल साइज का टॉप है. इट्स नॉट अ क्रॉप टॉप बट मैंने इसको टक किया है इन ऑर्डर टू डिफाइन द वेस्ट. ऑल्सो अगर आपको याद हो तो मैंने पिछली मिस्टेक में एक कॉन्सेप्ट बताया कि वेन एवर यू आर स्टाइलिंग योर सेल्फ मेक श्योर दैट आप अपने आउटफिट को 1/3 और 2/3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हो. तो ये एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट यहाँ वर्क कर रहा है. द 1/3 पार्ट मेरा टॉप है एंड द रिमेनिंग 2/3 पार्ट मेरा बॉटम है और इट्स एक्चुअली लुकिंग मच बेटर नाउ. इट्स लुकिंग वेरी पुट टुगेदर एंड वेरी बैलेंस्ड.
So yeah, let's move on to another mistake. So another mistake is this mistake which I have done over here. As you can see, मैंने यहाँ पे एक plain blue कुर्ता पहना हुआ है white leggings के साथ, which is okay. हमें ऐसा लगता है, या ये हमारा माइंडसेट अगर आप कह लो, हमें ऐसा लगता है कि अगर हम कोई भी कुर्ता पहन रहे हैं ना, ब्लैक या व्हाइट लेगिंग्स के साथ चल जाएगा. वी एक्चुअली हैव टू वर्क ऑन दिस थॉट प्रोसेस. ऐसा नहीं होता है, ये माइंडसेट है जिस पे हमें वर्क करने की बहुत ज़रूरत है. अब जैसे मैंने यहाँ पे वाइट लेगिंग्स के साथ में ये कुर्ता पहना हुआ है, द स्टाइल इटसेल्फ इज वेरी आउटडेटेड एंड विद टाइम, एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो, हमें इवॉल्व करना बहुत ज़रूरी है. इवोल्यूशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. तो ये यहाँ पे बिल्कुल भी फ्लैटरिंग नहीं लग रहा है. इट्स अ वेरी आउटडेटेड स्टाइल एंड वी शुड अपडेट इट with, let's see what we can do about this. Can you see? Can you spot the difference? I think you can. It's looking much flattering now, looking very balanced and very put together, very neat. I'm just loving it. मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ white leggings को सेम कलर, कुर्ते का जो कलर है सेम कलर पैंट के साथ रिप्लेस किया है and it's looking much better now, looking very neat. और हाँ, मैं ऐसा नहीं कह रही कि आपके पास जो चूड़ीदार है या फिर आपके लेगिंग्स है आप उसको रिप्लेस कर दो. नो, ऐसा नहीं करना है. उनको वार्डरोब से एलिमिनेट नहीं करना है. इट्स जस्ट दैट यू कैन यूज इट विथ अनारकलीज और इवन लॉन्ग कुर्ता के साथ आप उसको यूज कर सकते हो. दे लुक रियली वेरी गुड विथ दैट. आई अश्योर यू दैट यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट जस्ट बाय दीज सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स. लेट्स मूव ऑन टू अनदर मिस्टेक. सो दिस इज अनदर मिस्टेक विच वी विल टॉक अबाउट टुडे. तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है, अगर आप नोटिस करो तो मैंने एक मल्टी कलर टॉप पहना हुआ है विच ऑलरेडी कंसिस्ट ऑफ सो मेनी कलर्स, राइट? देयर इज अ पिंक, देयर इज पर्पल कलर, ऑरेंज, ग्रीन एंड बेस कलर तो वाइट है ही. अब मैंने इसके नीचे वाइट जीन्स पहना है, मैंने एक ट्रांसपेरेंट हील्स के साथ इसको आउटफिट को कैरी किया है एंड नॉट टू फॉरगेट अ ब्लैक बैग, जो कि हमें तो ऐसा लगता है कि कोई भी आउटफिट हो अगर साथ में ब्लैक बैग ले लिया है तो लुक तो कंप्लीट है, क्योंकि ब्लैक है सबके साथ वर्क करता है. नहीं यार, ऐसा नहीं होता. यहीं पे हम गलती कर देते हैं और हमें लगता है यार सब कुछ करने के बाद भी व्हाई वी आर नॉट लुकिंग गुड, व्हाई आई एम नॉट लुकिंग द वे शी इज लुकिंग और मे बी सम अदर पर्सन इज लुकिंग. तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज जो हमें फॉलो करनी है वो होती है 3 कलर्स रूल. 3 कलर्स रूल का मतलब ये होता है कि कोई भी 3 कलर से हमें अपना आउटफिट फॉर्म करना है और जिसमें कि एक ऐसा कलर जो डोमिनेट कर रहा होगा. अब मेरे हिसाब से इस टॉप में पर्पल और पिंक, इवन ग्रीन, ऑरेंज, सारी चीजें ही बहुत डोमिनेटिंग लग रही है. तो सिंस द टॉप इटसेल्फ इज वेरी डोमिनेटिंग, तो बाकी चीजें हमें ऐसी रखनी होगी जो हमारी अटेंशन को ग्रैब करने की कोशिश ना करे. अगर आप नोटिस करो तो पूरे के पूरे आउटफिट में एवरीथिंग इज स्ट्रगलिंग टू ग्रैब दैट अटेंशन. बैग अपने आप में स्ट्रगल कर रहा है, टॉप अपने आप में स्ट्रगल कर रहा है. इट्स नॉट लुकिंग फ्लैटरिंग, लुकिंग वेरी शैबी एक्चुअली. तो लेट्स सी हाउ आर वी गोना कनेक्ट इट. कैन यू सी? इट्स लुकिंग मच बेटर नाउ. मैंने क्या किया, मैंने अपने ब्लैक बैग को एक वाइट बैग के साथ रिप्लेस किया, विच इज लुकिंग मच बेटर नाउ. ऑल्सो व्हाट आई डिड इज आई रिप्लेस्ड माई ट्रांसपेरेंट हील्स विद दिस पॉइंटेड हील्स. अब एक्चुअल में ट्रांसपेरेंट हील्स वर्क कर रहा था, दैट वॉज नॉट एन इशू. लेकिन सिंस जो मैंने हील्स कैरी की हुई थी, अगर आप नोटिस करो वो एक शॉर्ट हाइट की हील्स है, जिसकी वजह से मेरा जो जीन्स है वो काफ़ी फ्लोई है और वो उसके साथ बैलेंस नहीं हो पा रहा था. सो आई नीडेड टू गिव माई सेल्फ अ बिगर हील सो दैट वो बैलेंस आउट कर जाए और जो फ्लो है फ्लो बिगड़े ना. तो आई थिंक इट्स लुकिंग मच बेटर नाउ and I think it's looking much more interesting now and much more neat. So yeah, let's move on to another mistake. So let's talk about the last mistake which we all tend to make, and this mistake I would call a layering mistake. See, layering ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जिसमें हमने बस एक बेस डाल लिया और उसके ऊपर एक हमने लेयरिंग कर ली. It doesn't work like that. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने जो आउटफिट पहना हुआ है मैंने इसको 4 टाइम्स में डिवाइड किया है. Like एक ये, then shorts, then layering and then footwear. जब भी हम लेयरिंग करते हैं ओवर शॉर्ट क्लोथ्स, लाइक मैंने यहाँ टॉप और शॉर्ट्स पहना एंड और इवन वन पीस फॉर दैट मैटर,
हम उस पर जब भी लेयरिंग करते हैं हमें ये ध्यान रखना होता है कि हमारा जो बेस का लेंथ है, हमारे लेयरिंग का लेंथ ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए. स्लाइट इंचेस में डिफर, इट्स टोटली फाइन, बट बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए. इट लुक्स शैबी, इट डजंट लुक वेरी नीट, एंड obviously you will not look flattering. So let's see how are we going to correct it. Can you see? It's looking much better now. तो अब जैसे मैंने मेंशन किया था, मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं किया. मैंने बस जो लाइक मेरा बेस है विच इज टॉप एंड शॉर्ट्स, मैंने उसके साथ अपने लेयर को मैच करने की कोशिश की. लाइक द लेंथ ऑफ द बेस एंड द लेंथ ऑफ द लेयर शुड बी इक्वल और अप्रोक्सीमेटली इक्वल. एंड एक और चीज जो मुझे यहाँ पे मेंशन करनी है वो ये है कि सिंस मेरा आउटफिट जो यहाँ पे ब्रेक कर रहा है, यू कैन इवन गो फॉर कार्डिगन, डेनिम जैकेट और मे बी अ cropped blazer or cropped shirt of this length. You can do that also. This was all about layering mistake. So yeah, that was all about today's video, and I hope कि मैंने enough tips and tricks share किया है which will help you in future कि आप अपने आप को और अच्छे से स्टाइल कर सको. If you like today's video, do let me know, and please like, comment, share and subscribe to my channel. I'll keep coming back with more such kind of videos. Till then, you take care of yourself. I'll see you in my next video. Bye bye.